राघव, शक्ति, एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक उसे करे। फूड कॉर्नर से निकलते ही अर्जुन ने कहा। अभी अभी उसकी राज और मानसी के साथ बहस हुई थी। जो कुछ भी अर्जुन ने उनके साथ करने के लिए कहा था वो सब काव्या की वजह से था। हाँ बोलो अर्जुन, क्या काम है? राघव अभी ब्लैक एक्स में एक मीटिंग ले रहा है। उसे शक्ति की आवाज आई। तो फिर ये तुम ही करो। मल्होत्रा को ज़्यादातर सभी काम त्यागी ग्रुप की वजह से मिलते हैं। वो सारे काम और ऑर्डर्स तुम कैसे भी ब्लैक एक्स में लेकर आओ। मल्होत्रा को कोई काम नहीं मिलना चाहिए। मुझे उसका घमंड तोड़ना है। अर्जुन ने कहा। मतलब त्यागी और मल्होत्रा के पास जिससे ऑर्डर आता है, हमें उन्हें और भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देकर वो सारे ऑर्डर्स अपने पास लाने हैं। शक्ति ने पूछा। बिल्कुल, यही बिजनेस है, सामने वाले से उनका कॉन्ट्रैक्ट छीनना। अर्जुन ने कहा। समझ गया, मैं अभी इस पर काम करता हूँ। शक्ति ने कहा और वो अपना काम करने के लिए चला गया। अर्जुन अपना खाना लेकर यूनिवर्सिटी के पीछे बने पार्क में आ गया। वहां बेहद भीड़ होने पर भी वो जगह काफी शांत और कम हलचल वाली थी। कुछ लोग नीचे जमीन पर और कुछ वहां बड़े बड़े पत्थरों पर बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन भी एक तरफ आकर बैठ गया। उसने देखा एक लड़की उससे कुछ कदमों की दूरी पर बैठी पड़ रही थी। वो काव्या थी। जैसे ही काव्या ने उसे देखा तो अर्जुन अपना खाना छोड़कर वहां से काफी तेज भागा। एक बार को तो काव्या समझ ही नहीं पाई कि वो यहाँ से क्यों चला गया। उसे तो भागना ही था। मेरी वजह से उन्होंने सबके सामने उसका मजाक जो बनाया था। काव्या ने उदास होकर खुद से कहा। अर्जुन वहां से भागकर सीधा उसी फूड कॉर्नर पर वापस पहुंचा और काव्या के लिए भी खाना लेकर फिर से वहीं आ गया। उसे वापस आते देख काव्या को खुशी तो हुई, पर उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसे ऐसा करते देख अर्जुन उसके पास ही आकर बैठ गया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि उसमें मेरी गलती थी और मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। किसी वजह से तुमने झूठ बोला था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी खुद पर गुस्सा आएगा अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो। जो खाना अर्जुन काव्या के लिए लेकर आया था वो उसने उसे देते हुए कहा। मुझे लगा था कि तुम यहाँ से मुझे देखकर भागे थे और तुम्हें अपने खाने पर इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। तुमने मेरे लिए भी खरीदा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जैसे लोगों को पैसे बचाकर रखने होते हैं। काव्या ने उस खाने के पैकेट को देखकर कहा। वैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर ठीक है, मैं अगली बार से और पैसे बचाऊंगा। अर्जुन ने कहा। काव्या ने उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भी दिखने में उसकी तरह ही लग रहा था। काव्या ने खाने को ले लिया और उसके साथ बातें करते हुए खाने लगी। अर्जुन को उसके साथ बैठकर बातें करना अच्छा लग रहा था। वो अर्जुन से काफी हंसते हुए बातें कर रही थी, पर अपने अंदर सामे कीरू पत्थरों के होने की वजह से अर्जुन महसूस कर पा रहा था कि काव्या बेहद उदास और परेशान थी। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? आज जो हुआ उससे भी कुछ अलग? वो फीलिंग अर्जुन को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने पूछ ही लिया। नहीं तो तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे आगे अर्जुन कुछ नहीं बोला क्योंकि वो समझ गया था कि वो झूठ बोल रही थी। अंधेरा होने में कुछ ही देर थी, पर अर्जुन उसके पास से जाना नहीं चाहता था। लेकिन काव्या को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या हम कल यहाँ वापस मिलेंगे? अर्जुन ने पूछा। मेरी रूममेट्स के बाद यहाँ बस तुम ही मिले हो जिसने मुझसे अच्छे से बातें की, पर मुझे नहीं लगता कि हम वापस मिलेंगे, तो तुम अपना ध्यान रखना। काव्या ने कहा और वो वहां से चली गई। उसकी बात अर्जुन को अच्छी तो नहीं लगी, पर उसने उसे जाने से नहीं रोका। काव्या के जाने के बाद उसने अपना फोन निकाला। उसे वीर ने मैसेज किया था जिसमें वो अर्जुन से मिलना चाहता था। अर्जुन ने उसे कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए जवाब भेज दिया। अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और जब अर्जुन ने भी वहां से जाने के लिए उन दोनों के खाने के पैकेट उठाए तो काव्या वाले पैकेट के नीचे एक डायरी रखी थी जिस पर साइड में काव्या भी लिखा था। वो उसे ले जाना भूल गई थी। अर्जुन ने उसे उठा लिया। मैं इसे पढ़ना तो चाहता हूँ, पर किसी और की डायरी पढ़नी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा। वो उसे ये वापस देने के लिए उसकी डॉर्म की ओर जाने लगा, लेकिन तभी उस डायरी से एक पेपर निकलकर नीचे गिरा। अर्जुन ने उसे उठाया। वो उसे वापस डायरी में रखने वाला था, पर वो रुक गया। डायरी ना सही, मैं कम से कम इस पेपर को तो पढ़ ही सकता हूँ, अर्जुन ने कहा और उस पेपर को पढ़ने लगा। लेकिन उसे पढ़ते ही उसके चेहरे की खुशी डर में बदल गई
क्योंकि वो एक सुसाइड नोट था जो कि काव्या ने कुछ देर पहले यहीं पर लिखा था। अर्जुन बिना समय गवाए उसकी डॉम की ओर भागा, पर उस डॉम की गार्ड ने दरवाजे बंद कर दिए थे। अर्जुन ने उन्हें खुलवाने की कोशिश की, पर वो नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी लड़का इस डॉम में नहीं जा सकता था, खासकर अंधेरा होने के बाद। अर्जुन इस सब को समझ पाता तभी उसने बिल्डिंग के ऊपर किसी को किनारे पर खड़ा देखा। ऊपर काव्या खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। उसने किनारे पर अपना एक और कदम बढ़ाया और एक गहरी सांस लेकर नीचे कूद गई। अर्जुन ने कुछ भी सोचने में समय बर्बाद न करके हवा में ऊपर की ओर भागना शुरू किया। उसके बनाए हुए फ्लाइंग बोर्ड्स उसके हर कदम के नीचे आ रहे थे। वो तेजी से नीचे गिर रही थी। किसी वजह से अर्जुन की स्पीड पहले जैसी नहीं थी जब वो वे के पास ट्रेनिंग करता था। बिल्डिंग के बीच में आते ही अर्जुन ने गिरती हुई काव्या को हवा में ही पकड़ लिया। वो बेहोश हो गई थी। अर्जुन उसे बिल्डिंग के ऊपर लाया और उसे लेटा दिया। वो नीचे से जाकर पानी लाया। काव्या अभी भी बेहोश थी। उसने पानी की थोड़ी छींटें उसके चेहरे पर मारी। तब काव्या ने घबराते हुए अपनी आंखें खोली। वो बेहद डरी हुई थी। शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो। ये लो, पानी पी लो। अर्जुन ने कहा और उसे पानी दिया। कुछ पल रुकने के बाद अर्जुन ने देखा कि वो थोड़ी शांत हो गई थी, तो उसने आगे कहा, अब कैसा लग रहा है? तुमने मुझे क्यों बचाया? काव्या ने उससे नजरें चुराते हुए पूछा। क्योंकि मैं अपने किसी भी दोस्त को चोट लगते नहीं देख सकता। अर्जुन ने जवाब दिया और काव्या बस बड़ी बड़ी सांसें ले रही थी। तुम सच में ठीक हो ना? आखिर तुमने ये किया ही क्यों? ये करने की वजह क्या है? उसने काव्या की कोहनी के थोड़ा ऊपर पकड़ते हुए फिर से पूछा, लेकिन उसके छूते ही काव्या को दर्द हुआ, इसलिए उसने धीरे से खुद को अर्जुन से छुड़ा लिया। उसने अपने हाथ के कपड़ों को थोड़ा ऊपर किया तो अर्जुन ने देखा कि उसका हाथ वहां से जला हुआ था और उसके छूने की वजह से वहां से खून आ रहा था। काव्या ने उसे बहुत दर्द होते हुए भी साफ किया। तब अर्जुन ने उसके घाव को अपनी आंखों से देखा। उसे देखकर अर्जुन का भी दिल भर आया। ये तुम्हारा हाथ इतना कैसे जला हुआ है? अर्जुन ने पूछा, पर काव्या ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपनी आंखें बंद करके रोने लगी। अर्जुन ने उसका वो हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ देखने की कोशिश करने लगा। पत्थरों की ऐसी बहुत सी बातों के बारे में वे ने उसे सब कुछ बताया था। जैसे ही अर्जुन ने ध्यान लगाया तो उसने देखा कि कुछ लड़कियों ने किसी को पीछे से पकड़ा हुआ था और एक दूसरी लड़की लाइटर से उसका हाथ जला रही थी। काला और धुंधलापन होने की वजह से अर्जुन अभी कुछ साफ साफ नहीं देख सकता था, इसलिए वो उन लड़कियों के चेहरे नहीं देख पाया, पर उसने वहां किसी लड़की की आवाज सुनी। मानसी, इस चुड़ैल के एक थप्पड़ मार, ये बहुत चीख रही है। अर्जुन इसके आगे और नहीं देख पाया क्योंकि ध्यान लगाकर वो जो देख रहा था उसमें काव्या दर्द से कर्राह रही थी। उसने आंखें खोली और काव्या को गले से लगा लिया। उनकी वजह से वो रो रही थी। अर्जुन ने उसके आंसू साफ किए। उसे भी उन लड़कियों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें भी वैसे ही तड़पाना चाहता था जैसा उन्होंने काव्या के साथ किया। चिंता मत करो, अब वो लड़कियां तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अर्जुन ने कहा। मैं तुम पर जोर नहीं दूंगा, पर अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो बता सकती हो कि ये मानसी कौन है और उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने आगे पूछा तो काव्या ने बताना शुरू किया।